राधे राधे दोस्तों। आप अगर मथुरा घूमने का प्लान कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ तो वहाँ कहाँ रुकूंगा, कहाँ घूमना चाहिए, एक दिन में कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले दिमाग में आप एक चीज़ सेट कर लो कि मथुरा अलग है, गोकुल अलग है और वृंदावन अलग है, क्योंकि ये 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। आप एक दिन में सिर्फ एक ही जगह घूम सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले दिन आपको सिर्फ मथुरा के दर्शन करवाने वाला हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मथुरा में आप एक दिन में कैसे घूम सकते हैं संपूर्ण मथुरा, वो पूरा इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों मथुरा वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस की कारागार में। तो यहीं पर आप रूम लेकर आप पूरे दिन मथुरा की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आप गोकुल का जो टूर है वो कर सकते हैं। वो भी लगभग एक ही दिन में सारा टूर कंप्लीट हो जाता है। तो हो जाइए तैयार मथुरा की संपूर्ण यात्रा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना बैग पैक करना और जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से आपको मथुरा रेलवे स्टेशन चले आना है। यहीं पर से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो 15-20 रुपये में आपको जन्मभूमि के पास उतार देती है और आपको वहीं पर ही रूम मिल जाएगा। आप चाहे तो डोरमेट्री भी ले सकते हैं 500 रुपये में। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत द्वारिकाधीश मंदिर से करेंगे। द्वारिकाधीश मंदिर कृष्णा जन्मभूमि से सिर्फ महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मथुरा की पतली पतली गलियों से होते हुए मैं फाइनली पहुंच चुका हूं द्वारिकाधीश मंदिर। ये देखिए, ये है फ्रंट का व्यू, जो मेन रोड है उस मेन रोड पर। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर। मैंने ले लिया है प्रसाद और आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर सुबह 6:30 से 12 बजे तक खुलता है और उसके बाद 4 बजे से शाम के 7-7:30 बजे तक खुलता है। मथुरा में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुकला और चित्रकला के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए अब करते हैं ठाकुर जी के दर्शन। ठाकुर जी के साथ आप राधा रानी देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरे नंबर पर आता है विश्राम घाट। तो आइए चलते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ विश्राम घाट की तरफ। ये देखिए, ये है विश्राम घाट का गेट। यहाँ से अब जाएंगे हम अंदर की तरफ। द्वारिकाधीश मंदिर से यह महज 200 मीटर की दूरी पे है और इस गेट से लगभग 50 कदम आप चलेंगे तो यमुना के घाट पर पहुँचेंगे। और यहाँ से आप फूल पत्ती प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, लेकर सीधे आप विश्राम घाट के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ब्रज की इन पतली गलियों को पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे यमुना नदी के दर्शन करेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वही विश्राम घाट है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके यहाँ विश्राम किया था। यमुना नदी का ये बहुत ही पावन घाट है। तो यहाँ पे श्रद्धालु पहले आकर यमुना नदी की पूजा करते हैं, इसमें स्नान करते हैं और उसके बाद ही कृष्ण बलराम के मंदिर पर जाकर दर्शन करते हैं जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ विश्राम कर रहे थे तो 33 कोटि देवता भी उनके दर्शन करने आए थे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। अपने दीर्घ रूप में कुब्जा का उद्धार और कंस को मारकर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर पर विश्राम किए, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। और आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये वही मंदिर है। इस मंदिर में 33 कोटि देवता और इस मंदिर में जो मैंने आपको पहले दिखाया था इसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। तीसरे नंबर पर आता है कंच का किला। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है वो कंच का किला। इसका व्यू मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप द्वारिकाधीश और विश्राम घाट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे आ सकते हैं कंच किले पे। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको पुराने चीज़ों में ये खंभे दिखेंगे 2। ये थोड़ा सा प्राचीन लग रहा है। ये पिलरों के अवशेष हैं जो आप देख रहे हैं। और अगर यहाँ से आप देखेंगे ये एकदम ऊपर का व्यू है। एक प्राचीन कुआं भी है इधर जो 5000 साल पुराना है। ये देखिए, इसके अगर बाहर की व्यू की बात करें तो इसके बगल से ही यमुना नदी बहती है। ये जो है कंस की कचहरी हुआ करती थी, यहाँ से वो अपनी कचहरी चलाया करता था। दोस्तों मैं नीचे किले की तरफ आ गया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यही वो कंस की कचहरी। यहाँ से इस रोड से मैं आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर को एक रोड गई है जो गुफा की तरह है। यहाँ पे एंट्री बैन है, लेकिन यहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये अंदर के कमरे, किले की बाहरी दीवारें ये देखिए। इसके अंदर का व्यू दिखाऊं मैं आपको।
ये देखिए पूरा जर्जर हो रखा है, ख़त्म। इस टाइप का जो संरचना है ये प्राचीन ही हो सकती है। ये आप अगर सोचो ये 200-300 साल पुरानी है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो लुक है और इसमें जो यूज किया गया मटेरियल है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा। चौथे नंबर पर हम दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो कि रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। कंच का किला घूमने के बाद हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। कंच किले से ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं जब गया था तो पूरे दिन मंदिर खुला हुआ था। दोस्तों ये मेन रोड से लगता हुआ मेन गेट है, इसके अंदर से जाएंगे अभी। और इस गेट से जो जन्मभूमि का मेन गेट है, जो गेट नंबर 1 है, वो कम से कम 100 मीटर के आसपास है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं प्रवेश द्वार पर, जो कि गेट नंबर 1 है, मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। आप सामने ये जो गेट देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि, और ये जो सामने मंदिर है इसके जस्ट नीचे है वो कारागार, जहाँ पे देवकी जी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। अभी यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा। दोस्तों गेट के बाएं साइड में लेडीज़ों के लिए और दाएं साइड में जेंट्स के लिए लॉकर रूम की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों मैं अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ। बहुत ही प्यारा मंदिर है, और श्री कृष्ण का जन्म जहाँ पे हुआ था वो कारागृह भी यहीं पर है, तो आप लोग यहाँ पर आओ। 5वें नंबर पे हम दर्शन करने वाले हैं, वो है मथुरा के एक बहुत ही पौराणिक और पवित्र स्थान की, जिसे पौत्रा कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के शैशव अवस्था के कपड़े, जिन्हें पोतर कहा जाता है, वो यहाँ पर धोए गए थे। ये कपड़े वही होते हैं जो जन्म के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि आप रात के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको लाइटिंग शो का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए दर्शन करने वाले हैं मथुरा के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप अगर मथुरा रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाएगा भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए सामने बोर्ड भी लगा है। यहाँ से जो राइट साइड में जो रोड है ये इसका बाईपास रोड है, और ये वाली रोड जो गोवर्धन वाली रोड है, यहाँ पे है इसका मेन गेट। आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। इस गेट से महज 70-80 मीटर की दूरी पर आप पहुँच जाएंगे प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, यह त्रेता युग का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर जो शिवलिंग है इसकी स्थापना भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने की थी। तो चलिए अब मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों भूतेश्वर महादेव जी को मथुरा का कोतवाल माना जाता है, जो मथुरा की रक्षा स्वयं करते हैं। यहाँ त्रेता युग में जब लबड़ासुर नाम का एक राक्षस था, उसने मथुरा में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा था, जिससे परेशान होकर वहाँ के ऋषि मुनि अयोध्या चले गए और राम से उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को उनकी रक्षा करने के लिए और मथुरा पर राज्य स्थापित करने के लिए मांगा, जिस पर भगवान राम ने सहमति दे दी और शत्रुघ्न मथुरा आकर लबड़ासुर से युद्ध किया। लेकिन 3 युद्ध के बावजूद भी उनको परास्त नहीं कर पाए, और उन्होंने वो वृत्तांत जाकर अयोध्या में भगवान राम को सुनाया। तब जाकर भगवान राम ने दोबारा से युद्ध लड़ने के लिए कहा, और कहा कि वहाँ पर आप भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करो, जैसा कि उन्होंने रामेश्वरम में रामेश्वर की स्थापना की थी रावण को हराने के लिए। और शत्रुघ्न ने ठीक वैसा ही किया, और भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षस लबड़ासुर को हराकर मथुरा में शासन स्थापित किया। इस प्रकार यह मंदिर त्रेता युग का माना जाता है। भूतेश्वर महादेव की जय हो। वीडियो में हम देखने वाले कंकाली देवी मंदिर, जो कि मथुरा का बहुत फेमस मंदिर है, और एक श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर मथुरा रेलवे जंक्शन से कृष्ण जन्मभूमि तक आएंगे तो ये तब भी ये 2 किलोमीटर ही पड़ने वाला है। तो दोस्तों भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ कंकाली देवी मंदिर। सामने आप देख सकते हैं कंकाली देवी मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कंकाली देवी मंदिर के इर्द गिर्द में और भी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही यहाँ पर का पवित्र जगह है, जो एक कुआं है।
मान्यता यह भी है कि इस कुएं के पानी से सारे रोगों को दूर या नष्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर के पंडित जी के अनुसार तो यहाँ के जो पानी है कुएं का, इस पानी से पथरी की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों इस कुएं से कुछ प्राचीन चीज़ें बाहर निकाली गई हैं जिनको शीतला माता का स्वरूप माना जाता है और माँ शीतला के नाम से यहाँ इनकी पूजा की जाती है। कंकाली देवी मंदिर का मेन गेट है, शक्तिपीठ योग माया माँ कंकाली देवी। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर कंस देवकी के 7 पुत्रों को लाकर शिला पर पटक कर मारा था और 8वीं संतान को लेकर जब यहाँ पर आया था जो कि योग माया थी, उसको जब जैसे पटक कर मारा था तो योग माया हाथ से निकलकर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई थी और उनका जो पाँव था वो उस शिला पर थोड़ा सा छू जाने की वजह से वो शिला पृथ्वी में समा गई थी और वहाँ से ये 4 स्वरूप प्रकट हुए थे, जिसमें आप बीच में देखेंगे तो माँ काली और बाएं साइड में माँ सरस्वती, दाएं साइड में लक्ष्मी जी की, और नीचे देखेंगे तो सिंह का स्वरूप है। दोस्तों मथुरा वृंदावन में ना आपको पेड़ को बहुत ही संरक्षण और सुरक्षित अवस्था में देखने को मिलेंगे। कहते भी हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। शाम को 4 बजे के बाद आप घूम सकते हैं बिरला मंदिर, जो कि कृष्ण जन्मभूमि से 4 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ मुझे समय नहीं मिला था लेकिन मैंने आपको बाहर का व्यू दिखा दिया है और इसी के साथ आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं। इसके बाद एक फेमस मंदिर आता है पागल बाबा का मंदिर, जो कि ये जस्ट इसी के साथ में ही है, थोड़ी सी दूरी पे। मार्केट घूमने के लिए शाम का समय सबसे बढ़िया है। आप देखेंगे मथुरा का बाज़ार। वैसे मथुरा में तो बहुत सारे फेमस बाज़ार है लेकिन ये जो बाज़ार है ये जन्मभूमि के पास में है, या यूँ कहे तो जन्मभूमि के सामने ही जो बाज़ार लगता है ये है। ये मैं आपको रात का वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन मथुरा घूमने के बाद मुझे रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम मिला था, तो मैंने तब ये वीडियो शूट किया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस बाज़ार में आप मैक्सिमम जो चीज़ें देखेंगे वो कान्हा से रिलेटेड, राधा कृष्ण राधा है, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। मथुरा वृंदावन में ब्रजवासी पेड़े वाले ये जो प्रसाद है मैंने काफ़ी जगह देखा है और मैंने ये लेकर देखा तो ये काफ़ी टेस्टी भी है। दोस्तों ये कृष्ण जन्मभूमि के सामने जो गेट है जहाँ से आपको इजीली ना ई रिक्शा वगैरह टेम्पो मिल जाएंगी, जो बहुत ही कम पैसे में आपको वृंदावन को हो या मथुरा के किसी भी एरिया में आपको जाना हो, 10 रुपये 20 रुपये इतने किराए में आपको वहाँ पहुँचा दिया करती है। तो आपको यहाँ घूमने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो जो राधा रानी की जो ड्रेस है उनकी भी सेल लगी हुई है। वैसे जेंट्सों की टी शर्ट वगैरह भी है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम राधा रानी के ड्रेस ही आपको मिलेंगे यहाँ पे, और बच्चों के सामान भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ सेल हमेशा लगी रहती है ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। यहीं पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको भोजनालय भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सादा खाना इजीली मिल जाएगा, 100 रुपये 80 रुपये 120 रुपये थाली के हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं वहाँ से, और मैं अभी रूम पे आ गया हूँ अपने, क्योंकि नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है। दोस्तों गूगल में जाकर आप होटल्स इन मथुरा लिखेंगे, आपको बहुत सारे होटल और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे जो 500 से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मथुरा का मार्केट आपने देख ही लिया है। कुछ सामान मैं भी अपने घर वालों के लिए लेके आया हूँ, थोड़ा अपने लिए भी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप भी कभी आना तो यहाँ मार्केटिंग ज़रूर करना, ख़रीदारी ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।